सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक बार विद्वानों की सभा के अंदर चर्चा इस टॉपिक के ऊपर थी कि धर्मी और अधर्मी की पहचान क्या है। क्या कोई बाहर के लक्षणों से पहचान हो सकती है क्या, ये प्रश्न उठा है। विद्वानों की सभा के अंदर ये बात के लिए कहते हैं बहुत आलोड़न विलोड़न हुआ, बड़े चिंतन चले और अनेक विद्वानों का ये मत रहा। नंबर 1 का मत, धर्मी और अधर्मी की पहचान के लक्षण बताए जा रहे हैं और उन लक्षणों के अंदर किसी विद्वान का ये मत था कि जो व्यक्ति अल्प आहार करे और अल्प वस्त्र धारण करे, अल्प उपकरण अपने पास रखे, वो जो है धर्मी है और बाकी सब अधर्मी। राइट है या रॉन्ग? नंबर 2, दूसरे विद्वानों का मत था कि जो कोई व्यक्ति भोगों को भोगना छोड़ दे, त्याग मार्ग को अपनाए, और वो व्यक्ति जो है वो धर्मी है और बाकी सब जो है वो क्या है, अधर्मी। रॉन्ग की राइट? नंबर 3 के ऊपर बात आई कि जो कोई व्यक्ति निरंतर सत्संग करे, संत समागम करे, स्वाध्याय करे, श्रवण करे, क्या वो व्यक्ति धार्मिक है? नहीं। नंबर 4 पे बताया जो बहुत ज्यादा धर्म क्रियाएं करता हो, समय समय पर जो है उपवास आदि तपस्या के अंदर रत रहता हो, जाप आदि करता हो, निरंतर प्रतिक्रमण स्वाध्याय सामायिक आदि करता हो, तो क्या वो धार्मिक है? देखिए शब्द है यहाँ पे धार्मिक शब्द। धर्म जिसके भीतर रहता हो उसका नाम क्या है? धार्मिक। धर्म क्रियाएं जो करता हो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, वो एक अलग बात हो गई। यहाँ पे शब्द है धर्म क्रियाएं करने वाला क्या धार्मिक है या नहीं? कंफ्यूजन है ना इसमें? यदि दृष्टि को पकड़ रखा हो, आपने दृष्टि शब्द को समझ रखा हो, आत्मदृष्टि क्या होती है ये जिसको भान में आ गया हो कि आत्मदृष्टि का डेफिनेशन क्या है, आत्मदृष्टि की परिभाषा क्या है, तो आपको धर्म की परिभाषा समझ में आ जाएगी। और नंबर 5 के ऊपर ये बात हुई कि यदि कोई व्यक्ति ये बात माने कि धार्मिक व्यक्ति का लक्षण यदि अल्पभोजी नहीं है, भोजन का त्याग भी नहीं है, धर्म क्रियाएं नहीं है, सत्संग स्वाध्याय आदि भी नहीं है, तो फिर धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? और उस सभा के अंदर कोई कंक्लूजन एज सच नहीं निकला। इतना ही कंक्लूजन देकर के कहते वो सभा पूरी हो गई। ये सबने आखिर में एग्री कर लिया कि जो जो धर्म के अंग है, शब्द है अंग, जो जो धर्म के अंग हैं और उन अंगों का जिस किसी वे में कोई स्पर्श करता हो उसको हम क्या कहेंगे? धार्मिक कहेंगे। लेकिन भगवान महावीर की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति का लक्षण क्या है? अच्छा, यानी जो कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में जीता हो उसका नाम धार्मिक है, क्योंकि स्वभाव में रहना ही धर्म है। हमने धर्म की परिभाषा के अंदर प्रारंभ में सुना था, धर्म किसे कहते हैं? जो जिसका स्वभाव हो और उस स्वभाव में जो रहता हो उसका नाम धार्मिक है। यानी धार्मिक व्यक्ति की सिंपल परिभाषा और लक्षणों से पहचान करनी हो तो इतना ही लक्षण बता सकते हैं, जो अपने निरंतर स्वभाव में रहता हो और प्रभाव में न रहता हो। शब्द क्या है? प्रभाव। एक शब्द है स्वभाव, दूसरा है प्रभाव। यानी स्वभाव में रहना धर्म है
और प्रभाव में रहना विभाव है, विकार है, विकृति है। और इसी को भगवान ने मिथ्यात्व शब्द कह दिया। इसलिए स्वभाव में जीना धर्म है। जिस किसी धर्म क्रिया से आप स्वभाव की ओर लौटते हो, जिस किसी दान पुण्य आदि सत्क्रियाओं से यदि आप स्वभाव की ओर लौटते हो तो फिर जो है वो धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। लेकिन स्वभाव को छोड़ करके यदि हम विभाव की तरफ जाते हैं, प्रभाव में जाते हैं, फिर तो आप जानते हैं सुख का पासवर्ड आपका क्या बनेगा। जो प्रभाव में जीता हो उसका पासवर्ड क्या होता है? सुख का पासवर्ड। कि जो मुझे सुख मिलेगा वो बाहर से मिलेगा, बाहर वालों से मिलेगा, पुद्गलों से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, यानी पर से मिलेगा, यानी उसकी दृष्टि परमुखी हो जाएगी। तो प्रभाव से जीने वाला ये मानता है उसका सुख का पासवर्ड ये होता है अमुक से सुख मिलेगा, अमुक व्यक्ति से ही सुख मिलेगा, अमुक सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाए तो सुख मिलेगा। यानी ये जो है ये प्रभाव में जीना हो गया। स्वभाव में जीने का अभिप्राय मात्र इतना है कि धर्म ये कहता है कि तू तेरे अंदर ही रहे, यानी तू अपने निज स्वभाव में रहे। और निज स्वभाव जो है वो किसी का प्रभाव लेता नहीं है। स्वभाव उसका नाम है जो त्रैकालिक है। त्रैकालिक मतलब तीनों काल में है, जो था, जो है और जो रहेगा। लेकिन प्रभाव जो है वो कितना रहता है? 4 महीने। हमारे जाते ही प्रभाव क्या हो जाएगा? कहने का अभिप्राय जो प्रभाव में जीता है वो हमेशा विभाव है। प्रभाव में जीना स्थायी जीना नहीं है। प्रभाव में रहना विभाव दशा बता दी, इसलिए बता दी क्योंकि प्रभाव जो है वो कर्म का उदय है। प्रभाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा सारा जीवन जो है वो प्रभावों का खेल है। यदि आप नापोगे अपने जीवन को तो हम कर क्या रहे, पूरी लाइफ में हम क्या करते हैं। या तो किसी का प्रभाव अच्छा पड़ा हुआ है हम पर, या किसी का बुरा प्रभाव हम पे छाया हुआ है, और उन प्रभावों से हम जो है क्या कर लेते हैं, उसी के अनुसार चलना शुरू करते हैं। फिर एक्शन रिएक्शन सारा कुछ जो है हमारा उसके ऊपर आधारित हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा प्रभाव में जीना अधर्म है, स्वभाव में जीना धर्म है। और अब जो है हमें जानना है ये प्रभाव कहाँ से आता है। ये प्रभाव विकृति है, और ये विकृति कहाँ से आती है? 2 ही प्रकार की विकृति बताई है, लेकिन उस विकृति का मूल क्या है? मिथ्यात्व। बहुत सुंदर। उस प्रभाव का जो मूल कारण है वो मिसबिलीफ है। मिसबिलीफ के कारण प्रभाव आते चले जाते हैं। हमारी बिलीफ अभी करेक्शन होने में आई नहीं है। राइट बिलीफ को हमने श्रद्धा नहीं की, और रॉन्ग बिलीफ के ऊपर हमारी इतनी श्रद्धा है, इस वजह से प्रभाव आता चला जाता है। प्रभाव 2 प्रकार के हैं, एक है लाइकिंग वाला प्रभाव, एक है डिसलाइकिंग वाला प्रभाव, जिसको क्या टेक्निकल नाम दिया है? राग और द्वेष। राग जिसको हम शब्द कहते हैं कंफर्ट जोन, लाइकिंग वाला जोन है, कंफर्ट जोन कहते हैं। इसे हमें अच्छा लगता है, लेकिन डिसलाइकिंग वाला जोन है वो डिस्कम्फर्ट कर देता है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देता है। किसी को देख करके आपको अच्छा न लगता हो, किसी की बात सुन करके आपको जो अच्छा न लगता हो, यानी वो प्रभाव कैसे वाला आ रहा है? डिसलाइकिंग वाला आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है। उसको राग को, प्रभाव को, यानी अच्छे वाले प्रभाव को तो हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन दोनों ही प्रभाव हैं। और जब तक हम प्रभाव में रहेंगे तब तक कहाँ नहीं लौटेंगे?
स्वभाव में, तब तक स्वभाव में लौटना नहीं होगा। तो अधर्म से धर्म की ओर आना हो तो प्रभाव से स्वभाव की ओर आना है। तो अब हम जानेंगे राग और द्वेष, ये दो प्रकार के प्रभावों से हमारा जीवन संचालित हो रहा है। सारे डिसीजंस हम लेते हैं वो किसके कारण ले पाते हैं? प्रभावों के कारण। हम स्वभाव से तो जीते ही नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव क्या है इसका ही हमें बोध नहीं, स्वभाव कैसा होता है इसका भी हमें समझ नहीं। आत्मा का स्वभाव ही स्वभाव है, शेष सब विभाव है। ऐसा भी हमने कभी सुना नहीं, चिंतन किया नहीं। तो हम राग और द्वेष दो प्रकार के प्रभावों में जीते हैं, और दोनों प्रकार के प्रभाव ऐसे हैं जो हमारे माइंड के ऊपर इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि हमारी सारी अंदर की व्यवस्था जो है वो उसी के अनुसार चलती है। हमारी सोच की व्यवस्था वैसी चले, हमारी बोल की व्यवस्था वैसी चले, हमारी काम करने की व्यवस्था वैसी चले। यानी हमारे सोच, बोल और करने के ऊपर राग और द्वेष का प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये जानना है ये राग द्वेष दोनों ही मिथ्यात्व का प्रोडक्ट है। मानोगे? क्योंकि इसका मूल क्या है राग और द्वेष का? मिथ्यात्व। जब तक रॉन्ग बिलीफ नहीं हटेगी, जब तक रॉन्ग बिलीफ ये कहती है कि पर से सुख मिलेगा, तब क्या होता है? राग भी होगा और द्वेष भी होगा। जो कोई सुख देता हुआ दिखाई देता है हमें उससे राग होता है। जो मेरा अपमान करता है, जो मुझे जो है अनिष्ट करता है, जो मेरा इष्ट नहीं करता, उससे हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। यानी रॉन्ग बिलीफ के कारण राग और द्वेष दो प्रकार के प्रभाव चलते हैं, जिसमें से हमने द्वेष के प्रभाव के लिए कुछ बातें तो सुन ली हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं राग शब्द किसे कहा जाए, लेकिन उससे पहले राग और द्वेष को इकट्ठा लेकर के चले, क्योंकि शब्द दिया है शास्त्रों में राग और द्वेष जो है सहभावी है। शब्द क्या दिया? सहभावी। कभी कभी कहते हैं ना सहपाठी है मेरा। सहपाठी मीन्स एक साथ हमने पाठ पढ़ा था, कुलिक कहते जिसको हम, क्लासमेट कहते जिसको हम। यानी राग और द्वेष दोनों एक दूसरे के संग संग रहते हैं, दोनों एक दूसरे के संग के बिना नहीं रहते हैं। ये अच्छे से समझ आ जाए कि जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ, जितना जितना राग है उतना उतना, तो जिससे बहुत तेजी वाला अनुराग होगा तो निश्चित समझ लेना क्या, क्योंकि जब पलटी खाएगी, जब बात बदलेगी, जब प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जब कर्म का उदय समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित बात है कि वो उदय जो है, जितना राग का आपने देख लिया कि पारा ऊंचा हो गया, उतना ही ऊंचा द्वेष का पारा होगा। तो जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ द्वेष, इसको कहते सहभावी, साथ साथ गमन करते हैं, दिखते एक है, क्योंकि हमेशा एक सिरा ऊपर होता है। जैसे आपने देखा हो व्हील के अंदर जब गाड़ी का पहिया है वो जब ऊपर की जो ओर होता है फिर धीरे से क्या हो जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। फिर नीचे वाला जो पहिया है, पहिए का भाग है, वो ऊपर की ओर आ जाता है। ऐसे ही गतानुगतिक चलते हैं। तो जब राग किसी के साथ हमें हमारा समझ में आता हो तो शीघ्र अपने को मैसेज देना। कितनी जल्दी से मैसेज देते हो दूसरों को? अपने आप को कितना लेट देते हैं हम, कितना विलंब करते हैं अपने को मैसेज देने के लिए कि इस व्यक्ति से मुझे जितना अनुराग इस समय हो रहा है उतनी जल्दी से किसी न किसी समय के राग किस में पलटेगा? द्वेष में पलटेगा। ये राग राग के रूप में रहने वाला नहीं है, चाहे वो राग आपके अपने बेटे से हो, बेटी से हो, अन्य किसी व्यक्ति से हो, या फिर किसी वस्तु से भी क्यों ना हो, क्योंकि राग का स्वभाव है सरकना। शब्द क्या है? सरकता है। राग सरकता है। राग का स्वभाव है सरकना, बड़ी तेजी से सरकने वाला राग है। द्वेष बहुत जल्दी नहीं सरकता, लेकिन राग जो है
वो सरकता जाता है, राग की डिग्री सरकती चली जाती है। आज जितनी डिग्री जिसके ऊपर राग की है, कुछ पल भर में आप देखोगे राग की डिग्री कम हो गई, फिर उसके दोष दिखने शुरू हो गए, फिर कुछ और हो गया, कोई घटना घट गई, फिर दोष आ गया आपको उसके ऊपर, फिर कोई आक्षेप आप उसके ऊपर लगा देते हो। यानी कितनी त्वरा से राग सरक रहा है, राग की फ्रीक्वेंसी सरक जाती है, राग का जो है इंटेंसिटी सरक जाती है। यानी बहुत शीघ्रता से राग में परिवर्तन आ जाता है। 1 घंटा आप यहाँ जिनवानी के राग को लेकर के बैठ भी जाओ तो आपको पता है कितनी देर बैठ पाते हो। यानी और राग ही ऐसा है, प्रभाव हमेशा ऐसा ही होता है, प्रभाव स्थायी नहीं होता, प्रभाव कुछ देर के लिए होता है, निमित्त मिलने पे कुछ देर का प्रभाव आता है, फिर प्रभाव जाता है, फिर कुछ और नया प्रभाव आता है। यानी हमारा जीवन जो है वो प्रभावों से संचालित है और इसीलिए अधर्म में ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है। जिस दिन ये समझ आता है प्रभाव में जीना अधर्म है, स्वभाव में जीना धर्म है, उस दिन से हमारी सोच की यात्रा शुरू होती है। चिंतन आता है, ये स्वभाव क्या है, मैं ही मेरे स्वभाव में कैसे रह सकता हूँ, मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए, यानी मेरे स्वभाव को भगवान ने क्या बताया है। ये सारी बातें समझने की रुचि जाती है। लेकिन अभी हमने ये जानना है दोनों प्रभाव हम पे हैं, दोनों प्रभाव सहभागी हैं, दोनों प्रभाव जो है क्रम से आते हैं। हम सोचते हैं इस समय एक ही चीज का प्रभाव है, लेकिन दूसरा प्रभाव आने ही वाला है, क्योंकि राग के ऑप्शंस बताए हैं, 4 ऑप्शंस बताए हैं। राग जो है जब कभी किसी के साथ हो, अनुराग किसी के साथ हो, लगाव किसी के साथ हो, तो आप समझ लेना ये राग की डिग्री सरकती रहती है, एक जैसा नहीं रहता, फ्लक्चुएशन उसमें होती है। और वो राग जो है वो अति राग में बदलता है। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, राग क्या हुआ? अति राग में। इसीलिए संबंधों को कहते हैं, इस संसार के जितने संबंध हैं, संबंधों को यदि दूध की उपमा दे, संबंधों को कोई व्यक्ति यदि ऐसा विचार करे, चिंतन करे, संबंधों को दूध की उपमा दे, और दूध जो है वो मीठा ही अच्छा लगता है, और मीठा करने के लिए दूध के अंदर क्या डालो? चीनी। ऐसे ही संबंधों के दूध में स्नेह का, राग की चीनी डाली जाती है। ठीक बात है। कुछ लोगों का मानना है बिना राग के तो जीवन कैसे जिया जाएगा, एक दूसरे के साथ हम कैसे रह पाएंगे, राग ही नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। यानी मान्यता में बैठा हुआ है, लेकिन राग शब्द की एक्चुअल परिभाषा समझ नहीं है। और यदि और अधिक समझने के लिए यदि समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति राग के साथ जीता है तो जी ही नहीं पाता, एक्चुअल में वो जीता ही नहीं है। तो नंबर 1 का ऑप्शन है, संबंधों के दूध में कुछ लोग चीनी डालना पसंद करते हैं, लेकिन जब चीनी अधिक हो जाए दूध में तो और डालते जाओ, दूध तो बहुत मीठा लगा, चीनी डाल के दूध में स्वाद आ गया, और डालिए चीनी, और डालो और डालो, डालते ही चले जाओ तो क्या होगा? कड़वाहट, वो कड़वाहट। यानी राग जो है अति राग के अंदर ग्राफ उसका जाता है। राग का ये ऑप्शन ऐसा है, राग अति राग की तरफ जाता है, और अति राग जो है कड़वाहट पैदा करता है, क्योंकि अति राग के बाद कौन सी ढलान आनी है? द्वेष की। इसलिए कहते हैं कोई भी एक्सट्रीमिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, संतुलन हमेशा सही होता है, मर्यादा में रहना हमेशा अच्छा होता है। यानी ये समझ में आ जाए कि संबंधों के दूध के अंदर यदि आपने राग की चीनी डाली है तो उसकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए? मर्यादित, उसकी मात्रा भी मर्यादित हो। और ये समझ में आना चाहिए कि ये राग भी मेरे जीवन से क्या हो, एक दिन हट जाए। नंबर 2 का ऑप्शन है, संबंधों के दूध के अंदर और एक तरीका है, उस संबंधों में लोग पानी डालते हैं। दूध में क्या मिक्स करो? क्या हो गया? दूध
पतला, संबंधों को पतला कर दिया, संबंधों को पतला कर दिया, यानी उस संबंधों का कोई स्तर नहीं रहा। वो संबंध एक दूसरे के प्रेरक बन सकते थे, एक दूसरे के मार्गदर्शक बन सकते थे, एक दूसरे के लिए जो है धर्म की राह के चलने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते थे। लेकिन क्या कर दिया, दूध में पानी डाल दिया, यानी ऐसा कुछ कर दे, स्वार्थ का पानी मिला दिया। जब संबंधों के दूध में स्वार्थ का पानी मिल जाए तो वो दूध क्या हो गया, पतला हो गया। नंबर 3 का ऑप्शन है कि और दूध में क्या मिला सकते हो आप? जामन। क्या करते हो बहनों को पता है, क्या करो, दूध में जामन डालो, किस वास्ते, रूपांतरण करने के लिए। वो दूध ही नहीं रहेगा, रूपांतरण हो गया, यानी दूध में जामन डालना, दही बन जाना उसका। इसका मतलब जो है ऐसी कोई कपट की चाल संबंधों में खेल लेता है, वो राग के लपेट में ऐसी कहते हैं कपटाचार हो जाता है, मायाचारी खेल देते हैं और उस संबंध को क्या कर देते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। फिर संबंध टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और राग का नशा टूट जाता है। तो नंबर 3 का ऑप्शन आता है कि जिसमें जामन मिलाया जाता है। नंबर 4 पे बताया गया है कि संबंधों के दूध में कुछ लोग नींबू निचोड़ लेते हैं, दूध क्या हो गया, फट गया, संबंध क्या हो गए, फट गए। यानी वो राग अति राग में बदला, और अति राग जो है वो किस में बदल गया, द्वेष में बदल गया। यानी नींबू निचोड़ने से संबंध फट गए, यानी टूट गए। यानी अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि संबंध जोड़ने पे भी जुड़ते नहीं हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि संबंधों के दूध में कोई व्यक्ति जहर की एक बूंद डाल दे, क्या हो गया, विषाक्त हो गया। अब वो जो पिएगा उसका क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो ऐसे ही बताया कि जो संबंधों में अति द्वेष जागृत कर लेता है, उस व्यक्ति के भीतर में प्रतिशोध आ जाता है, वैर का जहर उसके भीतर में घुलना शुरू हो जाता है। वो वैर कैसे पूरा हो, कैसे मैं वैर को पकड़ूं, यानी कैसे मैं इससे वैर लूं, उसी के अंदर में फिराक में रहता है। और इस तरह से राग और द्वेष, इन दोनों प्रभावों के बीच में हमारे संबंध चलते रहते हैं। और इसलिए कहा कि राग और द्वेष दोनों सरकने वाले हैं, एक तेजी से सरक जाता है और एक आराम से सरकता है, लेकिन सरकते दोनों हैं, क्योंकि प्रभावों का काम ही क्या है, सरकना है। तो कल से हम एकदम आराम से ऑर्गेनाइज वे में जानेंगे। ये राग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जानने वाली बातें ये हैं कि राग किससे होता है, क्यों होता है, होने के बाद क्यों आंखें बंद हो जाती हैं, और उसका हम कैसे निर्मूल करें, इसके बाद अवसर पे कोई